लेने से अच्छा है चाचा से 2 रुपए ले लेता। नहीं, भूखा रहना ही अच्छा है। मैडम, मैं उठा लूं? उठा लेगा, भारी है ये। उठा लूंगा। कहाँ तक लेके जाना है? बस वो सामने ही जाना है। मगर कितने पैसे लेगा? 20 रुपए। 20 रुपए? ना ना रहने दे, मैं खुद ही उठा लूंगी भाई। अच्छा अच्छा, 5 रुपए दे दो। नहीं नहीं, 5 रुपए नहीं, सिर्फ 4 रुपए दूंगी। ठीक है। तो चल उठा ले। अरे चल जल्दी करना। हाँ, उठाता हूँ। मैडम, भाई कितनी दूर है? अरे सामने तो है बाबा, चलना जल्दी। सामने सामने कहकर 1 किलोमीटर तो हो गया। ये जल्दी कर, बारिश आने वाली है। ठीक है मैडम। बेटा कहाँ है? कैसे है? किधर चला गया बेटा तू? पापा के पास आ जा। प्लीज कम ऑन, प्लीज। लुधियाना, हरमिंदर सिंह जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, राहुल रॉय। दैट्स राइट भाई, आपका माल तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो किसी आदमी को भेज। क्या हुआ बेटा, चीख क्यों मार रहा है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं बाद फोन करना। हाँ ऑलराइट। क्या हुआ बेटा, भीग गए? क्यों, अपना रेनकोट लेकर नहीं गए, अम्ब्रेला लेकर नहीं गए हैं? भूल गया था। भूल गया था। पार्वती, एक गिलास गर्म दूध लाओ, उसमें ब्रांडी डालो। नहीं बाबा, अभी अंदर मत बोलना, मैं नहीं पी सकता। आपका तो बाप भी पिएगा। हाँ अच्छी। हाँ, बाप पी लेगा लेकिन मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं बिल्कुल। अरे पार्वती जल्दी करो प्लीज। अरे बेटा आपको तो बुखार भी है। व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, मैं डॉक्टर फोन करता हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए। कौन? राहुल साहब? जी हाँ भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? 1 मिनट में 3 छींके मार चुका है। और क्या ये कम है? और बल्कि मुझे तो लगता है कि उसको बुखार भी है। कितना? क्या ये काफी नहीं कि उसका जिस्म गर्म है? फिक्र मत कीजिए, बरसात में भीग गया होगा, 2 छींके आई और आप घबरा गए। 2 नहीं डॉक्टर साहब, 3। लीजिए एक और, आप फौरन आ जाइए बस। देखिए मेरे आने की जरूरत नहीं, बच्चे भीगते हैं तो छींक आई जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो मैं वहाँ मिंटू को लेकर आता हूँ। जी हाँ। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ। कमाल है,
5 मिनट में 7 छींके मार चुके हो और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ, कम ऑन, लेट्स गो। चाय प्लीज। बैठो बेटा। थैंक यू। नहीं प्लीज, आपने मुझे रात को भीगने से बचाया, उसका थैंक यू। मैं तुम्हें भीगते हुए कैसे देख सकता था बेटा? जब तुम पर बारिश के छींटे पड़ रहे थे मुझे ऐसे लगा मेरा विजय भीग रहा है। ये विजय कौन है? मेरा पोता तुम्हारी ही उम्र का है बेटा। तुम अच्छे घर से लगते हो, फिर इस हालत में कैसे? अच्छे घर के आप भी तो लगते हैं। हाँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इस हालत में क्यों हूँ? क्योंकि मैं घर से भागा हुआ हूँ। तुम घर से भाग कर आए हो और मुझे घर से भगा दिया है। क्यों बाबा? बताऊंगा बेटा। हमारे यहाँ पाठक एंड पाठक से कह दो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम उनका ऑर्डर नहीं लेंगे। सर, ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहे। अगर आप कोई ऑर्डर नहीं लेंगे तो हम लोग स्टाफ को क्या ऑर्डर देंगे? एक दिन मैं सबसे कह देने वाला हूँ, गेट आउट। मुझे भी सर। सॉरी, मैं जब से मिंटू गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। सर, आप ये कह रहे थे कि अगर मिंटू जल्दी नहीं मिल जाता तो आप मेरे सिवा पूरे स्टाफ को कह दोगे गेट आउट। मैंने ऐसा कहा? जी सर। आपको सर, आपने ऐसा ही कहा था। मर गया सर, मर गया। हम तो बिल्कुल मर गया। मर गया? क्या हुआ फ्रेंडी? हम घर से बेघर हो गया सर। क्या हो गया मामा? घर को आग लग गया? घर जल गया? नहीं मरिया। तो बैंड्रा में अर्थक्वेक आया था क्या? घर गिर गया? ये सब तुमने किया है मरिया, तुमने किया। नहीं मामा, सुबह से तो मैं सर के पास हूँ। ये देखो नोटिस, मोनिका मैम साहब का। क्या लिखा है? सर, इसमें लिखा है या तो मिंटू को वापस ले आओ या फिर 10 लाख रुपए वापस कर दो या फिर घर खाली कर दो। अब हम मिंटू को किधर से लाएंगे? और 10 लाख तो लैंडलॉर्ड को दे दिया है। अब तो घर खाली करना पड़ेगा कि नहीं? क्या हमें घर खाली करना पड़ेगा? यस, याहू! मजा आ गया मामा, मजा आ गया। अरे तुम क्या बकता है? हमको फुटपाथ पर सोने को पड़ेगा और तुम बोलते हैं मजा आ गया। याहू याहू! Stupid gay girl! नहीं मामा, मैं तो चाहती थी कि मैडम मुझे नोटिस भेजे। क्यों? तुमने अपने पिगी बैंक में 10 लाख रुपया जमा करके रखा है जो मैडम को दे दोगी? नहीं सर, आप मुझे समझे नहीं।
मैं जितनी जमीन के ऊपर हूं ना, उतनी जमीन के नीचे भी हूं। सुनिए, ना तो मैडम को 10 लाख रुपए मिलेंगे, ना मिंटू, ना ही वो मुझे घर खाली करने का नोटिस देंगे। अरे देंगी नहीं, ऑलरेडी दिया है। That's what I wanted. अब मैं ये नोटिस अखबार में छपाऊंगी और जैसे ही मिंटू पढ़ेगा, उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड घर से बेघर हो जाए और वो फौरन वापस आ जाएगा। Wonderful! Oh, Maria, wonderful! You are absolutely a genius, just like your mama. Genius my foot! अरे तुम दोनों औरतों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये नोटिस छपाकर तुम मेरी बीवी की बदनामी करना चाहती हो? नहीं सर, मैं सिर्फ मिंटू को वापस लाना चाहती हूँ और ला कर रहूंगी। बाबा, आपने मेरी कहानी तो सुन ली, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मिंटू, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस तरह घर छोड़ने से तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से मिल जाएंगे? हाँ, लेकिन आप घर से बाहर क्यों हैं? बेटा, वो घर मैंने बड़े शौक से बनवाया था। एक एक ईंट मैंने अपनी आंखों के सामने लगवाई थी। मेरा बेटा प्रकाश उसी घर में बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसका लड़का पैदा हुआ, लेकिन अचानक उनको वो घर छोटा लगने लगा। अब उसको बड़ा तो कर नहीं सकते थे और ना ही नया घर बनवा सकते थे, तो उन्होंने सोचा मुझे आश्रम भेज दो ताकि घर का एक कमरा तो खाली हो जाएगा। तो आपने आश्रम जाना मान लिया? तो क्या करता, एक कमरे के लिए अपने बेटे और बहू से झगड़ा करता, मारपीट करता। आप तो आश्रम में भी नहीं रहे बाबा। मेरी आत्मा नहीं मानती बेटा। जब घर से ही निकाला गया तो अपने बेटे और बहू की कमाई से मैं आश्रम में क्यों रहता? मुझे हर महीने 300 रुपए पेंशन मिलती है। टीन के छपरे के नीचे पड़ा रहता हूँ और रोज सुबह शाम विजय को देख लेता हूँ। एक बार सुबह स्कूल को जाते हुए और शाम को स्कूल से वापस आते हुए। वो देखो, वो मेरा विजय जा रहा है, वो दाएं वाला। कौन? वो दाग वाला? हाँ हाँ हाँ, वही। लेकिन उसने तो इधर देखा भी नहीं। क्या वो नहीं जानता कि आप इधर रहते हैं? नहीं बेटा। आप उससे मिलते क्यों नहीं है बाबा? पहले मिलता था स्कूल के बाहर जब आधी छुट्टी हो जाती थी, लेकिन एक दिन जब मैं उससे मिलने गया दादू, दादू। विजय बेटा, देख मैं तेरे लिए चिक्की लेकर आया हूँ जो तुझे बहुत पसंद है। विजय, फेंक दो इसे। नहीं मम्मी, ये दादू लेकर आए हैं। तभी तो कह रही हूँ फेंक दो इसे। न जाने किस गटर से लेकर आए हैं। बहू, आप मुझसे बात मत कीजिए। आश्रम छोड़कर चले आए तो यहाँ छुप छुप कर मेरे बेटे से मिल रहे हैं। जरूर हमारे बारे में कुछ अनाप शनाप बकते होंगे। बहू, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो मेरा पोता भी है। ये आपका कुछ नहीं लगता। आपने आश्रम छोड़कर हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो क्या रिश्ते उस दिन नहीं टूटे जब मुझे घर से निकाला था? ठीक है, यही समझ लीजिए कि उसी दिन टूट गए। अब आप हमारे बेटे से कभी नहीं मिलिएगा। नहीं माँ, ऐसे मत कहो। दादू बहुत अच्छे हैं। चुप रहे। खबरदार जो आज के बाद कभी दादू से मिलने की कोशिश की, वरना स्कूल से निकालकर किसी हॉस्टल में डाल दूंगी। चल अब। नहीं माँ। चलता है अब। चल जल्दी चल। बहू, इसे मत मारो। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद कभी विजय को नहीं मिला करूँगा। तू चल विजय, चल अब। नहीं दादू, आप रोज आएंगे। अगर बहू मुझे 2 थप्पड़ मार लेते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन विजय का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने उससे दोबारा मिलना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा विजय से मिलना उसे उसके माँ बाप से दूर कर देता। बस
रोज सुबह शाम उसे देख लेता हूँ। यही मेरी जिंदगी में एक खुशी बाकी रह गई। बाबा, आपकी ऐसी कहानी का एक प्ले होता था हमारे स्कूल में। मैं भी वैसा ही करूँगा। आपके बेटे और बहू को इधर लेके आऊंगा। नहीं बेटा, नाटक से जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। मुझे आप ट्राई तो करने दीजिए। अच्छा, करके देख लो। मेहरबानो कदरदानो, आओ किस्मत आजमाओ, फुगा फोड़ो पैसा कमाओ। 5 का 100 मिलेगा, 5 का 100 मिलेगा। सोचो मत, किस्मत आजमाओ। 5 का 100, 5 का 100, 5 का 100 मिलेगा। आ जाओ अपना किस्मत आजमाओ, फुगा फोड़ो। हाँ, 5 का भाईजान 100। इधर आइए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे एक चांस मिलेगा? जरूर मिलेगा, माल मिलेगा फिर चांस मिलेगा। पैसा तो मेरे पास नहीं है। फिर कैसे? जितना मैं जीतूंगा उसमें से 5 रुपए आपका। अरे वाह छोटू, तू तो मेरा भी उस्ताद है। चल तू भी क्या याद करेगा, तेरे को चांस देता हूँ। ये ले, लगा निशाना। अरे वाह, क्या मारा है, जियो। इतनी भूख लगी है, मिंटू अभी तक नहीं आया। ना जाने बेचारा कहाँ भटक रहा होगा। बाबा, मिंटू भटकने वालों में से नहीं है। अरे ये सब क्या ले आए? घबराइए मत, सब चोरी का सामान थोड़ी है। मेरे मम्मी और पापा हमेशा कहते थे बाहर का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। आज तक अकेला था तो खा लिया। ये सब क्या तू मेरे लिए कर रहा है? नहीं, खुद भी तो खाऊंगा। पकाना आता है? नहीं, मुझे नहीं पकाना आता। मैंने सोचा आप इतने बड़े हो गए, आपको पकाना आता होगा। पकाना तो मुझे भी नहीं आता, कोशिश करूंगा, लेकिन जैसा बने तू खा लेना। खा लूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे मुझे घर वापस ले जाओगे, फिर ये सब यहाँ क्या ले आए? मुझे मालूम है बाबा, एक बार घर से निकलना और वापस जाना कितना मुश्किल है। तो तुमने उम्मीद छोड़ दी? नहीं बाबा नहीं, तब तो बेघर है, घर का खाना ही खाएंगे। तो ये स्टोव कहाँ से लाए? भाड़े पे। हैं? तो भाड़े के लिए पैसे कहाँ से लाए? मेहनत की कमाई है बाबा, मेहनत की। गोभी काटिए। नहीं खन्ना साहब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले दिनों पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपके काम पर मैंने ध्यान नहीं दिया। इफ़ यू कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं यस आई विल डू योर वर्क। यस, हाँ, राइट, बाय बाय। Come in. गुड मॉर्निंग मिस्टर राय। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पहचाना नहीं। सर, मैं प्रभाकर तृष्णापति हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। मैंने आपको बुलाया था? जी हाँ सर, वो एक मिस मारिया तो नहीं? यस यस, वो आपकी सेक्रेटरी है। गुड मॉर्निंग सर। तुमने इन्हें बुलाया था? इनकी शक्ल तो मैंने पहले बार देखी है। आपने मेरी शक्ल देखकर नहीं, मुझे फोन करके बुलाया था मिस मारिया। दैट्स राइट, एक नोटिस पेपर में छपवाने के लिए। ओह, तो आप ही हो वो पति? पति नहीं, तृष्णापति। ओके मिस्टर तृष्णापति, ये है वो नोटिस। मारिया, मैंने तुमसे कहा था ना ये नोटिस पेपर में नहीं छपना चाहिए। भाई अगर मोनिका तुम्हें घर से निकलने पर मजबूर करेगी तो 10 लाख रुपए मैं दूंगा ना। इंटरेस्टिंग, एक ट्रायंगल, पति, पत्नी और सेक्रेटरी। शट अप, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे बेटे की तलाश के लिए हो रहा है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर?